हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीटेट के फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, जो कि 2021 के प्रीवियस पेपर के हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन सीटीपी पोर्शन से रहेंगे और 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में इस तरीके से हम टोटल क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर वो प्रिंसिपल है, बाल विकास के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बाल विकास, यहाँ पर पेन ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो बाल विकास, जैसे कि आपने सिद्धांत पढ़े भी होंगे, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो बारीकी वाला टर्म है उस पर ज्यादा फोकस करो कि नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है या निम्नलिखित में से नहीं है या निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कथन सही है, तो सीधी सी बात है भाई, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक हमें सही इसमें से चूज करना है। ठीक, तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को कि विकास यानी कि डेवलपमेंट शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सिद्धांत प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन को किस तरीके से घुमाया गया है। ठीक है, जब तक आप आंसर लेते हैं तब तक बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र पर जो विकास के अन्य क्षेत्र होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जब बच्चे का होता है तो क्या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि सारी चीजें साथ में डेवलप हो रही होती है, तो सीधी सी बात है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बात करेंगे फिर लास्ट ऑप्शन की कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक होता है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं हम यहाँ पर वृद्धि की, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो विकास होता है वो संख्यात्मक नहीं, वो गुणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट होता है और स्किल को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हाइट नहीं है, वो वेट नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम गुणात्मक रूप में देख सकते हैं। और क्या उसको सटीक रूप से मापा जा सकता है? यहाँ पर जो दिया गया है कि उसको मेजर किया जा सकता है, क्योंकि वो माप तोल का पार्ट नहीं है। हम कोई वेट या फिर हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा बचता है फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा सही रहेगा। अब ये किस तरीके से सही है ये भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसके केंद्रीय भाग से हमेशा बाहर की तरफ वो डेवलप करता है। ठीक, तो केंद्रीय भाग को आप हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा बाहरी भाग की तरफ होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट को ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट से, कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। ठीक, तो क्या बच्चों में केवल आनुवंशिकता से भाषा विकास प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है साथ साथ में, जहाँ पर ऐसे टर्म्स आ जाए जैसे केवल वर्ड है, तो केवल वर्ड हमेशा नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव ऑपोजिट टर्म्स भी यहाँ पर काफी हेल्प करते हैं, वो भी आपको साथ साथ में सीखते हुए चलना है। तो चूंकि केवल वर्ड आ गया है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये सीधे कट हो जाएगा, ये कभी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर केवल को यूज करते हुए पर्यावरण का रोल दे दिया गया है कि क्या क्या भाषा क्या होती है, पर्यावरण से इफेक्ट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का रोल होता है? बिल्कुल सही बात है कि दोनों का इक्वली हम कह सकते हैं कि रोल होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, कि एक प्रगतिशील कक्षा किस प्रकार की होती है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें किस तरह से बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो क्या एक प्रोग्रेसिव जो क्लास होती है
जैसे कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब हम डील कर रहे थे तो मैंने आपको केवल टर्म्स के बारे में समझाया था कि अगर किसी भी ऑप्शन में केवल शब्द आ गया तो वो हमेशा गलत हो जाएगा, उसको आप सबसे पहले कट करेंगे। ठीक, तो केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अधिगमकर्ताओं यानी कि लर्नर्स की यहाँ पर बात हो रही है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है, ठीक, तो क्या उनका सम्मान किया जाता है या फिर अंक उन्मुख होता है? अंक अंक की जहां पर बात की जाए, जिस भी ऑप्शन में अंकों की बात की जाए तो वो भी आपको हमेशा कट करना, वो भी गलत होगा। ठीक, और लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है कि अधिगम के व्यवहारवादी, क्योंकि हम किसी सिद्धांत की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। तो बचता है हमारा ऑप्शन ये। देखो भाई, जब एक प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एजुकेशन में, खासकर अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन में होता क्या है कि वहां पर सामान्य बच्चे होते हैं, वहां पर प्रगतिशील बच्चे होते हैं, वहां पर पिछड़े बच्चे होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, सब तरह के बच्चे होते हैं, तो वहां पर जो हर एक बच्चा है, हर एक बच्चे में अलग अलग रूप में व्यक्तिगत विभिन्नता है, लेकिन हर एक बच्चे की, हर एक लर्नर्स की विभिन्नताओं का वहां पर सम्मान किया जाता है, सबको साथ में लेकर चला जाता है, सबको एक मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, और यही होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। और यही कह सकते हैं कि इसी के तहत तैयार की जाती है कौन सी कक्षा? प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? आपने प्याचे की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के कितने चरणों की बात करते हैं? नैतिक विकास की इन्होंने यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात की है, 3 अवस्थाओं की, जो जिसमें सबसे पहले है प्रथा पूर्व यानी कि प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसका पीरियड होता है 3 से 7 साल का। ठीक, इसे हम पूर्व पारंपरिक नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं, इसे साथ ही साथ हम पूर्व पारंपरिक, ये भी आप टर्म ध्यान रखें, वो जब एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन तो किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है। तो पूर्व पारंपरिक स्टेज या फिर प्रथा पूर्व चरण, या फिर कह सकते हैं कि प्री कन्वेंशनल, आपको इंग्लिश में टर्म याद रखने की अगर आदत हो तो ज्यादा इजी होता है, एक ही चीज को याद रखना होता है, बार बार हर 2 तरह की 3 तरह की चीजों को याद नहीं करना पड़ता। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का पीरियड होता है कितना? 3 से 7 साल का। और फिर बात करें अमूर्त संक्रियात्मक चरण, नहीं, ये हम प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग की। इन्होंने 3 स्टेज दी है, तो प्री कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल स्टेज हो गई। कन्वेंशनल स्टेज का जो पीरियड होता है वो होता है कितना? 8 से 13 साल का। ठीक है, 8 से 13 साल का हो जाएगा। और एक होती है पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल का जो पीरियड होता है वो होता है एडल्टहुड, उसको माना जाएगा यहाँ पर एडल्टहुड। तो जो बच्चा होता है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में जब बच्चा होता है उसको तो कुछ खास पता ही नहीं होता है, उसको तो हम कट करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सजा टालने से, यानी कि कौन सी स्टेज में बच्चा लेन देन की बात करने लगता है, एक्सक्यूज करने लगता है, फिर कह सकते हैं कि सजा से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए, एक तरह से दंड से बचने के लिए नए नए तरीके, नए नए ट्रिक, नए नए आइडियाज को खोजता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? तो वो स्टेज होती है हमारी कौन सी? प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। इसका पीरियड होता है 8 से 13 साल में। बच्चा तरीके ढूंढेगा, अपने मतलब जुगाड़ लगाएगा, कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक, और वो हर समय मतलब सजा से बचने के लिए मम्मी पापा की बात भी मान लेता है, तो एक्सचेंज की बात करेगा, यहाँ पर लेन देन की बात करेगा। ठीक, और एक स्टेज ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर प्रथागत स्टेज। उत्तर प्रथागत स्टेज में क्या होता है कि बच्चा विरोधाभास की स्टेज में आ जाता है,
यानी कि वो अगर उसको किसी नैतिकता का पालन करने के लिए बोला जाएगा तो वो उसको अपने अपने मूल अधिकारों की बात करने लगता है, अपने जो है अधिकारों की बात करने लगता है और मतलब विरोध करता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की को ये बोला जाए कि तुम जींस पहनकर जो है बाहर मत जाओ, रिश्तेदारी में मत जाओ, या फिर बाहर मत निकलो, या फिर तुम जींस नहीं पहन सकती, अब तुम बड़ी हो गई हो, तो वो विरोध करेगी, वो ये कहेगी कि नहीं मैं क्यों नहीं पहन सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सजा से बचने के लिए कि अगर आप तुम जींस पहनकर जाओगे कि तुमको हम कॉलेज ही नहीं भेजेंगे, ठीक है, ऐसा उसको बोल दिया जाएगा, तो वो क्या करेगी, ठीक है, सजा से बचने के लिए वो क्या कहेगी, वो जींस को यहाँ पर क्विट कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है, उसको पहनेगी नहीं। सजा से बचने के लिए उसने तरीका ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ेगी। तो क्वेश्चन क्योंकि थर्ड स्टेज से है तो हमें आंसर इससे लेना है, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 5 एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा गया सीधे तौर पर कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप टीचर है और आपको किसी कक्षा को पढ़ाना है, तो आप अपनी टीचिंग को इजी बनाने के लिए, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कौन से तरीके अपनाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट में है यहाँ पर कि जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। जब आप रूल पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि रूल क्या होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, ना कि जटिल से सरल की ओर होता है, क्योंकि हमें चीजों को इजी बनाना है ना कि जटिल बनाना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, अब सारी चिंतन की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि एक से ज्यादा बिंदुओं पर बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाए, कह सकते हैं कि उनके पास में ऑप्शन रखा जाए, लेकिन ये इतना सटीक नहीं है, ये इतना सटीक नहीं है जितना हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा सटीक है, जो कहता है कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दो टर्म हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जितने ज्यादा टर्म किसी ऑप्शन में हमें मिलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं, ज्यादा सिर्फ मात्रा में ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखो कितने टर्म पॉजिटिव है, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म पॉजिटिव है। अगर हम कहीं अटकते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कब अटकते हैं, हमें पता है कि एक से ज्यादा बिंदुओं की बात हो रही है यहाँ पर सोचने की, अब सारी चिंतन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात हो गई। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखें कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच, विभिन्न संकल्प यानी कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट के बीच में संबंध खोजने को महत्व दी, यानी कि बच्चों को यहाँ पर खोजी बनाया जा रहा है, उसको इन्वेंशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है क्या, कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नए विभिन्न पर्सपेक्टिव पर सोचने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, ठीक। तो उसके सामने ऐसे कॉन्सेप्ट रखने चाहिए, ओके। और लास्ट ऑप्शन है कि जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति को पैदा करे। जब आपको ये वाला टर्म अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, उसको आप सबसे पहले कट करेंगे, ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, तो ये कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने आंसर ले लिया है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इंटरेस्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन को डील किया होगा, चैलेंज के हर एक चीज को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जब आप किसी चीज को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वो ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में हर एक जो है सीरीज यहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के साथ में भी इसे जरूर साझा करें। तो इसी के साथ में लेना चाहेंगे आपसे अलविदा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, थैंक यू, बाय।